आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, पंजाब दा आम आदमी, पंजाब दा व्यापारी। बहुत ही परम ते सत्कारयोग देश दे करोड़ां दिलां दी धड़कन, ईमानदारी दे पुंज, साडे सारियां दे मसीहा, मेरे बहुत ही सत्कारयोग मुख्यमंत्री दिल्ली और आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, धूरी तो और पूरे डिस्ट्रिक्ट दे विचों एक उम्मीद आस की किरण लेके पहुंचे मेरे सारे ही व्यापारी, आड़तिया, इंडस्ट्रियलिस्ट भरा और सारे ही पार्टी के दर्जा बेदर्जा अहुदेदार साहबान, प्रेस रिपोर्टर साहबान, सब तो पहला तो सब का दिल दियां गहराइयां दे विचों धन्नवाद कि तुसी अज एक छोटे जहे सदे के उपर और जो तुहाडी बड़े लंबे समय तो मंग सी के सीएम साहब के रूबरू होना है, तुसी अज इत्थे पहुंचे हो। और खास तौर पे उचेचे तौर पे धन्नवाद श्री अरविंद केजरीवाल जी का कि जिन्हां ने अज पिछले तकरीबन 4 महीनों के विच पंजाब के व्यापारियों, आड़तियां, इंडस्ट्रियलिस्टां दियां दिक्कतां, मुश्किलों को समझते हुए ये कोई पहला या दूजा नहीं, तकरीबन 7वां डायलॉग है जिहड़ा ओह अज व्यापारियों के नाल, आड़तियों के नाल रखिया है। और मैं आपदे आप नूं खुश नसीब महसूस कर रहा, मैं वडभागा कि मैनू ये सेवा मिली है कि मैं एक मुख्यमंत्री दा, उस मुख्यमंत्री दा जिन्हें देश के सारे मुख्यमंत्रियों नूं काम करना सिखाता, उस मुख्यमंत्री नूं एक आने वाले मुख्यमंत्री की धरती के उपर वेलकम करने का मौका मिल रहा है। मैं खुश नसीब महसूस कर रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद है सर तुहाडा और सारी संगत का। सर अज जो पंजाब के व्यापारियों के, वैसे तो सारे वर्गों का ही हाल है जिहड़ा वो दिन पर दिन बद तो बदतर कर दिता इन्हां सरकारां ने, पर व्यापारी का खास तौर पर जिहड़ा कि मैं समझदा कि सिर्फ और सिर्फ हुण तक दियां रवायती पार्टियां नूं नोटां ते वोटां दे लई याद आउंदा सी व्यापारी वीर, अज ये पहली बारी हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री बार बार जाके व्यापारियों के दरवाजे के उपर उन्होंने दिल का दुख दर्द समझ के उन्होंने हल करने की राह ते चलिया होवे ते ओह ने श्री अरविंद केजरीवाल। सर व्यापारी वो है पंजाब का जिहड़ा कि लम्मा समा, चाहे देश की वंड का समा सी ते चाहे उस तो बाद आज़ादी की लड़ाई सी, पहला फिर देश की वंड हुई और फिर उस तो बाद अतवाद का समा पंजाब के व्यापारी ने, समुचे पंजाब ने आपदे सीने ते हंडाया ते फिर भी सी नहीं की। अज भी मैं समझदा कि व्यापारी जद्दोजहद जिहड़ा कर रहा है, किस चीज़ दे नाल कर रहा है, अज जो सरकारी टैररिज्म जो समय समय दी सरकारां ने लुट्टण दे लई और कुट्टण दे लई, व्यापारियों नूं हरासमेंट करन दे लई लंबे समय तो विढ़िया जो उहदे नाल संघर्ष है जिहड़ा कर रहा है। उस तो पहला, उस तो बाद जिहड़ा नेबरिंग स्टेट्स दे विच सेंटर दीयां सरकारां उन्हां नूं बेनिफिट दिंदियां रहियां, उहदा भी व्यापारी ने मैं समझदा कि आपदे सीने ते दर्द हंडाया, पर इन्ना कुछ होने के बावजूद भी सी नहीं कहती हैगी। तो वह व्यापारी जिहड़ा सारियां सबसिडीज़, क्रॉस सबसिडीज़ का आपदे मोढियां दे उपर बोझ पा के लड़ाई लड़ रहा है, पर एक चीज़ जिहड़ी उहनूं मुफ्त दे विच, फ्री दे विच समय समय दी सरकारां वल्लों दित्ती जानी चाहिदी सी, मान सत्कार रिस्पैक्ट, वो भी उन्होंने मिली नहीं हैगी, जिहदी वजह करके व्यापारी मैं समझदा कि अज ठगिया होया महसूस कर रहा है। और इस लड़ाई का मैं समझदा कि अंत होने वाला एक सुनहरी भविख है जिहड़ा वो आउण वाला है। और यही कारण रहे ने कि व्यापारी जिहड़ा आपदियां कैपिटल, आपदियां रोकड़ा ला के मेहनत मुशक्कत करके आपदा घर भी चलाउंदा है, व्यापार भी चलाउंदा है और देश का और पंजाब का खजाना भी चलाउंदा है।
ਅੱਜ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ 1985-86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਵਧੀਆ ਔਰ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ट्रैक रिकॉर्ड है जिहड़ा अरविंद जी ने दिल्ली दे विच करके दिखाया है। सो मैं एक बार फिर तो ज़्यादा समा ना लैंदा होया जिथे सर तुहानू सारे व्यापारियों वालों, मेरे वड्डे वीर भगवंत मान जी वालों और समुचे पंजाब वालों, जिले संगरूर वालों तुहानू वेलकम कहना, उत्थे नाल ही मैं बेनती करूँगा कि जिस परपज़ दे लई व्यापारियों की गलबात सुनने दे लई, उन्हां दा दुख दर्द जानने दे लई तुसीं पहुंचे हो, उन्हां नू मैं इनवाइट करूँगा श्री अनिल मित्तल जी, ये मोबाइल एसोसीएशन के चेयरमैन ने, कि वो अपनी गल रखन और जो मसला तुहाडा वो भी दसो जी, और की हल तुसी सरकार बनने उपरंत सीएम साहब तो चाहुंदे हो जरूर दसो जी। हेलो सर, मैं अनिल मित्तल धूरी के व्यापारियों की तरफ से धूरी के व्यापारियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर मेरा सवाल है कि पंजाब का हिंदू जो है डरा हुआ है, सुरक्षा में भारी चूक हो रही है, जैसे बेअदबी के मामले हो रहे हैं, पंजाब में बम ब्लास्ट हुआ है लुधियाना में, और सीएम चन्नी साहब जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर राजनीति कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नेक्स्ट हुण मैं अनिल जी सारे सवालों का सीएम साहब इकट्ठे एक बार जवाब देंगे। हुण मैं बेनती करूँगा श्री तरसेम तोलावाल जी नूं, जिहड़े के मैन्युफैक्चरर ने एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स दे और यह खेती दे नाल भी, किसानां दे नाल भी और इंडस्ट्री दे नाल जुड़े हुए ने। मैं तरसेम तोलावाल जी नूं बेनती करूँगी वो अपनी गल रखण। सब तो पहला मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के संयोजक ने, उन्हों का इत्थे आउण नूं जी आया आखदा हाँ, ते मैं गल रखदा कि असीं आड़ती भी हाँ, व्यापारी भी हाँ, ते इंडस्ट्री वाले भी हाँ, ते सानूं हर काम वास्ते रिश्वत देनी पैंदी है। पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, कोई सखावा माहौल पंजाब दे विच नहीं बिजनेस करने वास्ते। तुसीं सानूं दसो कि इसनूं किस तरह ठੱਲ पाओगे, किस तरह ठीक करोगे सर? तीसरा बहुत बहुत धन्यवाद तरसेम जी। हुण मैं बेनती करूँगा श्री सुनील बंसल जी नूं, जिहड़े के प्रेजिडेंट ने व्यापार मंडल दिड़बा दे, कि वो अपनी गल रखण। सत श्री अकाल जी। सर मैं आपको दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं व्यापारी लोग पंजाब के। हम पंजाब में आपकी सरकार देखना चाहते हैं और हम आपको बेनती करते हैं, जब आपकी सरकार बनेगी क्या आपको हमारी जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सोल्व किया जाएगा? सारियां प्रॉब्लमां दा हल भाई साहब अज इक्को ही है, अरविंद केजरीवाल ते भगवंत मान। प्रॉब्लमां तां अरविंद जी तुहाडे तो, सीएम साहब तुहाडे तो सल्यूशन पुछण आए ने, इन्हां कोल तो सारी चीज़ दे सल्यूशन हैगा। सो सर तुहाडा तुसीं मेरे ख्याल दे विच बेसिक क्रक्स जिहड़ा सारे व्यापारी भरावां दा दर्द है जिहड़ा वो समझ ही गए। और मैं समझदा कि यह अज जो माहौल बनया पिया है, अज सर साडा जिहड़ा यह इलाका डिस्ट्रिक्ट संगरूर दा, यह खास तौर पर जिवें व्यापारी ने और आड़तीए सैलर एसोसीएशन ने जिहड़ियां वो इत्थे बड़ियां प्रोमिनेंट ने। मेन इंडस्ट्री उही है, एग्री फूड प्रोसैसिंग यूनिट्स ने जिहड़े वो मैं समझदा कि वड्डे पद्धर दे उपर लगने चाहिए और MSME दे विच इहो जिहियां स्कीमां भी हैगियां जिहड़े IDP और CFC ने, पर वो सरकारां दी नलायकी दी वजह करके लगदियां नहीं हैगियां, जिस दी वजह करके अज व्यापारी है जिहड़ा इत्थों दा भज रहा है और निराश होया बैठा है। सो और सब तो वड्डा इशू जिहड़ा हैगा अज महंगी बिजली दा। अज सरकारां कहंदियां तां हैगियां 5 रुपए यूनिट, पर वो किते वध पैंदा है। और नाल ही सर मैं एक सजैसट ये भी करना चाहूँगा कि अज पंजाब दे विच तकरीबन जिहड़े स्मॉल कनैक्शनस ने वो 13 लाख ने इंडस्ट्री दे व्यापारियों दे, जिन्हां दे विचों 7 लाख ने जिहड़े वो स्मॉल कनैक्शनस ने, लैस दैन 100 यूनिट जिहड़ी कंजप्शन होंदी है, उन्हां बारे मैं समझदा कि आने वाले समय दे विच सो मैं हुण बेनती करूँगा श्री अरविंद केजरीवाल जी नूं कि वो
ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। हाँ जी, वो कुछ हैं जी, क्या बोल रहे हैं? एक वो दे दो, माइक दे दो उनको कोई। माइक दे दो कोई उनको। उनको कोई माइक दे दो। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੂਰੀ ਆਉਣ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ है। सर, पंजाब में हमारा तकरीबन 45,000 लाइसेंसी आरती है, जिसमें 1, 2, 3 पार्टनरशिप भी होती है। कम से कम 2 लाख बंदा हमारे साथ डायरेक्ट रिलेटेड है। एक मनीम हो गया, एक उसका ठेकेदार हो गया। 2 लाख से ज्यादा किसान बहुत सारे आपसे अटैच हैं। किसान, ट्रक, वो भी हमारे जो डायरेक्ट हैं, ट्रक ऑपरेटर भी हैं, सेलर वाले भी हैं, सेलर की इंडस्ट्री भी हमारे साथ रिलेटेड है। सर, हमारी 8.5% सी जो सेंटर सरकार ने पंजाब सरकार ਨਾਲ रिलेटेड होके फ्रीज कर दी। झोने पर 45 रुपये 88 पैसे, कणक पर 46 रुपये फिक्स कर दी। हरियाणा सरकार ने जो 2.5% पूरा करने वास्ते गारंटी की है भी असी आड़तियां का पूरा करांगे 2.5%। एक बात तो यह है, अगर आपकी सरकार आती है कि साडा ये भरपाई होएगी। दूसरी गल सर, एक APMC सिस्टम है पंजाब में कि हिंदुस्तान के ऑल वर्ल्ड में मंडी बोर्ड का सिस्टम पंजाब का सबसे बढ़िया है, जो कि सरकार इसको खत्म करना चाहती है। कि आपकी सरकार आएगी कि मंडी बोर्ड सिस्टम जैसे चल रहा है ऐसे चलेगा। दूसरी EPF सर, जो हमारा है, हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं, हमारे पास कैजुअल लेबर आती है, 10, 15, 20 दिन में हमारा सीजन खत्म हो जाता है। हमारे पर सरकार ठोक रही है, हमारी पेमेंट भी रोक रखी है, वो हमारे पर लागू नहीं होता। जो हमारे को कोई परमानेंट लेबर नहीं है, बिहार से यूपी से आती है, सीजन लाकर चली जाती है, तो हमारे पर लागू नहीं होता कि आपकी सरकार आएगी, हमारा सिस्टम है, आपकी सरकार ठीक करेगी। FCI ने हमारी 30% रोक रखी है। को पहले थे ठेकेदारी सिस्टम थी लोडिंग का, अब सरकार ने आड़तियों को दे दिया। वो ठेकेदारों ने EPF महकमे में शिकायत पाके हमारे पर EPF जो लगा रहे हैं 30% FCI ने हमारी पेमेंट रोक रखी। दूसरी J फार्म, हमारा पहले J फार्म कटता थी, जो किसान लहाई चढ़ाई करता थीगा, ओदा किसान पैसे देता थी, हम काट के लेबर को दे देते थे। अब सरकार ने, केंद्र सरकार ने बोला भी पूरी MSP किसान को दो। वो लेबर कौन देगा? इसमें कोई सरकार ना बताती है भी कौन देगा, आड़तिया देगा, कौन देगा? वो भी एक पुराना सिस्टम चलता है, वो सिस्टम चलना चाहिए। ये बारे सर असी आपको रिक्वेस्ट करते हैं, सर इन्होंने जवाब दिता। धन्यवाद। अब मैं बोलूं? सारे आ गए जी, मोटे मोटे सब सारे आ गए। तो हाँ जी, मैं पंजाब प्रधान राइस मिल एसोसिएशन पंजाब पंजाब जान के धन्यवाद करता। मुद्दे बहुत ज़्यादा मैंने मेमोरेंडम आपके लिए लिखा है, वो मैं ले लेता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो भ्रष्टाचार की है, अरोड़ा साहब को पता है राइस मिल के साथ क्या 5
मेंबर ऐसे हैं अनाज भवन में जो करोड़ों अरबों रुपया खा रहे हैं, और उसकी लिस्ट भी मैं आपको दूंगा। सरकार भी आपकी बनेगी। मेरी 44 राइस मिल आपके साथ है। 13 जनवरी को मैंने आपके लिए मेमोरेंडम लिखा था जो भगवंत मान जी को दिया था, वही मेमोरेंडम आज मैं आपको देता हूं। ठीक है। इसके बारे में गौर करें। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको प्यार भरा सत श्री अकाल। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप इतने कम नोटिस पे, मैंने कल ही बोला बैठ जाओ, उसके बाद जो है लिख के दे दो मेरे को, दे दो माइक दे दो उनको, माइक दे दो, माइक दे दो उनको, माइक। हेलो, मैं धर्मपाल प्रधान व्यापार मिनिस्टर को बेनती करना भी जो साडा व्यापार स्टोर चो ना मेरे दी सेफ्टी स्केयर की है। क्या चीज? अच्छा सर, व्यापारियों की सेफ्टी ते सिक्योरिटी बारे गल करेंगे। अच्छा, व्यापारी की सेफ्टी और सिक्योरिटी, ठीक है ठीक है, उस पर मैं बोलूंगा, मैंने नोट कर लिया। एक और भी भाई ने उसके बारे में बात की। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इतने कम समय में, कम नोटिस पे आप सब लोग आए, और मैं थोड़ा सा आने में लेट हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अभी 2 दिन पहले चन्नी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसकी बात करते हैं। लेकिन धुरी जो है आज पंजाब की सबसे वीआईपी सीट है, सबसे ज्यादा हॉट सीट है धुरी, क्योंकि धुरी से भगवंत मान जी लड़ रहे हैं। भगवंत मान जी आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट हैं। लगभग सारे सर्वे दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो भगवंत मान जी केवल सीएम कैंडिडेट नहीं है, ये मैं कह सकता हूं कि होने वाले पंजाब के सीएम हैं। और सीएम का जो भी हलका होता है, उस हलके को लगभग सारी सुविधाएं मिलने लगती है, खूब काम होते हैं, क्योंकि वहां पे फंड की तो कोई कमी होती नहीं है। सारा तो आपके जितने मसले हैं, आपके जितने वो हैं, वो सारे हल होंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों से कुछ मांगने आया हूं। आप लोग, धुरी के लोग, भगवंत मान को बहुत प्यार करते हैं, मैं जानता हूं। वो 2014 में एमपी का चुनाव लड़े, 36,000 वोट से धुरी हल्के से जीते थे वो। 2019 में फिर से एमपी का चुनाव लड़े, 32,000 वोट से जीते थे वो धुरी हल्के से। 2 दिन पहले चन्नी साहब ने कहा कि भगवंत मान धुरी से हार रहा है। मेरे को ये तो पूरा यकीन है कि आप उनको जिताओगे, लेकिन आज मैं आपसे ये विनती करने आया हूं कि उनको ऐसे रिकॉर्ड मार्जिन से जिताओ कि जितना रिकॉर्ड आज तक पंजाब में आज तक 51+, 51,000 से ज्यादा की लीड भगवंत मान जी की होनी चाहिए। 51,000 शुभ होता है, शगुन होता है। 51,000 की लीड से कम आप लोगों को जिताना है जी। मंजूर है? सत श्री अकाल। तो ये जो जितने टीवी चैनल वाले हैं वो सारे दिखा दें, मैं अभी बाहर जाके बाइट वाइट भी दूंगा टीवी चैनल पे कि चन्नी साहब समझ लें, चन्नी साहब दोनों सीट हार रहे हैं अपनी, और भगवंत मान कम से कम 51,000 वोटों से यहां से जीत रहे हैं। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 2 लोगों ने उठाई अभी। एक तो अभी बोला जी सिक्योरिटी सेफ्टी व्यापारियों की सबसे बड़ी मुद्दा है। एक और ने बोला जी हिंदू बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपनी सिक्योरिटी को, सेफ्टी को लेके, हमेशा रहते भी हैं पंजाब में, क्योंकि आतंकवाद के ऐसे दौर से गुजरा है पंजाब कि कोई नहीं चाहता कि वो उस किस्म का दौर वापस लौटे। और पिछले दिनों जो घटनाएं घटी हैं 3-4 महीने में,
इसमें लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। रोज सुनने में आता है कि यहाँ टिफिन बॉम्ब मिल गया, वहाँ टिफिन बॉम्ब मिल गया। पाकिस्तान से ड्रोन आ रहे हैं, बेअदबी की घटनाएं घटनी चालू हो गई हैं। 2-3 ऐसे किस्से हुए जब बेअदबी की घटनाएं घटी या कोशिश की गई, तो लोग सिक्योरिटी को और सुरक्षा को लेकर बड़े चिंतित हैं। और अभी पिछले कुछ दिनों से जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को लेके राजनीति चल रही है, दोनों तरफ से चल रही है, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी। प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी देश की सिक्योरिटी से, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। दिल्ली में हमारी सरकार है कई सालों से, 7 साल से। हमारे केंद्र सरकार के साथ कई मतभेद हैं, आप सब लोग जानते हो। बीजेपी के साथ हमारे बहुत मतभेद हैं, लेकिन कभी भी जनता के मुद्दों पे, पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दों पे, नेशनल के, देश के, राष्ट्र के मुद्दों पे हमने केंद्र के साथ कभी राजनीति नहीं की। आपको याद होगा कोरोना काल में, खासकर कोरोना के टाइम में दिल्ली हमारा फुल स्टेट नहीं है, दिल्ली के पास संसाधन भी बड़े कम है, लेकिन केंद्र सरकार ने हमें कई बार प्रवोक भी किया, लेकिन मैंने हमेशा केंद्र के साथ बना के चली और अपने दिल्ली वालों की मैंने रक्षा की। और जिस तरह से हमने कोरोना को दिल्ली में मैनेज किया, आज पूरे देश के लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा दिल्ली ने मैनेज किया। तो मेरे केंद्र के साथ 100 मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको एश्योर करने के लिए आया हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, जो भी जरूरत पड़ेगी हम केंद्र के साथ राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर, सुरक्षा के मुद्दों के ऊपर, बॉर्डर सिक्योरिटी के मुद्दों पे और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पे, आप लोगों की सिक्योरिटी पे हम केंद्र के साथ बना के चलेंगे। उसके ऊपर हम केंद्र के साथ उस पर हम राजनीति नहीं करेंगे, बिल्कुल किसी किस्म की राजनीति नहीं होगी। अगर हमें थोड़ा झुकना भी पड़ेगा हम झुकेंगे। पंजाब के 3 करोड़ लोगों की सुरक्षा हमारे अहंकार से ज्यादा बड़ी है। पंजाब के 3 करोड़ लोगों को बचाना, उनके घर की सुरक्षा, उनके जान माल की सुरक्षा, इको हो रही है थोड़ी, उनके जान, पंजाब के, थोड़ी सी इको कम कर दीजिए, इको बहुत ज्यादा हो गई है। हेलो हेलो, आपको साफ सुनाई दे रहा है? पंजाब के 3 करोड़ लोगों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है। उसमें अगर पंजाब सरकार को झुकना भी पड़ा किसी के सामने, हमें झुकने में कोई एतराज नहीं। मैंने दिल्ली में भी बार बार ये कहा है कि अगर हमें दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके काम कराने के लिए, मुझे किसी भी के भी सामने, दिल्ली का मुख्यमंत्री होते हुए किसी भी के भी सामने झुकना पड़ेगा, मैं झुकने को तैयार हूं। लेकिन किसी किस्म की गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, ये किसी के हित में नहीं है गंदी राजनीति। तो एक तो आज मैं आपको ये एश्योर करके जा रहा हूं, मेरे पास पिछले 2-3 दिन में 3-4 लोग आए हैं जिन्होंने कहा जी हम हिंदू हैं, हमें अपनी सुरक्षा की बड़ी चिंता हो रही है, जिस किस्म की ये राजनीति चल रही है। मैं आज इस मंच से पंजाब के हर हिंदू को, हर सिख को, हर क्रिश्चियन को, हर मुस्लिम को, हर दलित को, हर ब्राह्मण को, हर बनिए को, हर जात के आदमी को ये एश्योर करने के लिए जा रहा हूं, चिंता मत करो, अच्छी सरकार आ रही है, आपका ख्याल रखेगा। दूसरी चीज, बॉर्डर पार से जितना सामान आता है, बॉर्डर पार से नशा आता है, बॉर्डर पार से टिफिन बॉम्ब आते हैं, बॉर्डर पार से किस्म किस्म की चीजें आती हैं। आपको याद है जब बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था, बॉम्बे में, बॉम्बे ब्लास्ट में आरडीएक्स बॉम्बे में कैसे पहुंचा था? तो तहकीकात से पता चला कि बॉम्बे ब्लास्ट में आरडीएक्स जो है वो बॉम्बे के शोर से पहुंचा था, सी शोर से, नदी समुद्र किनारे से, क्योंकि कस्टम के कुछ अधिकारी बिक गए थे। तो बॉर्डर पार से चीजें तब अंदर आती हैं जब कोई ना कोई बॉर्डर के ऊपर कोई भ्रष्ट आदमी या कोई ना कोई सरकार बिक जाती है।
इसीलिए जरूरी है कि पंजाब के अंदर आज ईमानदार सरकार होनी चाहिए। अगर ईमानदार सरकार होगी, किसी की मजाल नहीं है जो नशा पाकिस्तान से इंडिया के अंदर आ जाए। अगर ईमानदार सरकार होगी, अगर ईमानदार सरकार होगी, किसी की मजाल नहीं है जो बॉर्डर से टिफिन बॉम्ब बॉर्डर पार करके इधर आ जाए। बॉर्डर के ऊपर जब कोई बिकता है तभी टिफिन बॉम्ब, नशा, ये सारी चीजें, RDX, ये सारी चीजें बॉर्डर के अंदर आती हैं। इसीलिए पंजाब को एक ईमानदार सरकार की जरूरत है। आप ये कल्पना करके देखो, एक बेईमान मुख्यमंत्री है और एक ईमानदार मुख्यमंत्री है। एक बेईमान मुख्यमंत्री पुलिस वालों की मीटिंग बुलाएगा, मान लो पुलिस अधिकारियों की मीटिंग में क्या बोलेगा? हाँ भाई, तू कितने इकट्ठे करके लाया, तू अपने इलाके से कितने इकट्ठे करके लाया, यही तो बोलेगा। पैसा ऊपर तक जाता है, जाता है कि नहीं जाता है? पैसा ऊपर तक जाता है। और बेईमान मुख्यमंत्री होगा वो थानेदार की पोस्टिंग के, SP की पोस्टिंग के, SSP की पोस्टिंग के पैसे लेगा। अब जो थानेदार और जो SP 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए देके अपनी पोस्टिंग कराएगा, वो तो अपने इलाके में नशा ही बिकवाएगा। गलत तो नहीं कह रहा? जो जिसको अपने इलाके से पैसे इकट्ठे करके और ऊपर मुख्यमंत्री तक पहुंचाने हैं, वो तो फिर नशा ही बिकवाएगा। अब कल्पना करो, एक ईमानदार मुख्यमंत्री है, मैं ये सारी बातें अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। एक ईमानदार मुख्यमंत्री है, वो अपने पुलिस अफसरों की मीटिंग बुलाता है। वो क्या बोलेगा? खबरदार, अगर किसी के नशा बिकता मिल गया, मैं छोड़ूंगा नहीं, चमड़ी उधेड़ लूंगा। गलत तो नहीं कह रहा? समझ गए सारे जने? इसीलिए हमें ईमानदार मुख्यमंत्री की जरूरत है, इसीलिए हमें भगवंत मान की जरूरत है। यही पंजाब पुलिस है, आप देखना ये कमाल करके दिखाएगी कल को। जब इनके ईमानदार पुलिस अफसरों को ताकत दी जाएगी, जब इनसे SP की और थानेदार की पोस्टिंग लगाने के लिए पैसे नहीं लिए जाएंगे, जब इनको ईमानदारी से, दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, कहते थे ये सरकारी स्कूल बड़े खराब हैं, सरकारी टीचर बड़े खराब हैं, सरकारी टीचर काम नहीं करते, कामचोर हैं, ये मैडमें आती हैं, ये पेड़ के नीचे बैठ के स्वेटर बुनती रहती है, ऐसे ही कहते हैं ना सरकारी टीचरों के बारे में। हमारी सरकार आई, ये 60,000 सरकारी टीचर जो दिल्ली में काम करते थे, हमने किसी को नहीं बदला, सारे वही हैं। उन्होंने दिल्ली में शिक्षा क्रांति करके दिखा दी, शानदार काम करके दिखा दी। क्यों? हमारी सरकार ने उनको एक माहौल दिया, उनको सहूलियत दी, ऊपर से इशारा गया कि अब जो काम करेगा उसकी तरक्की होगी और जो काम नहीं करेगा उसकी तरक्की नहीं होगी। सबने काम करना चालू कर दिया। ऐसे ही पंजाब के अंदर होगा। पंजाब के अंदर जब ईमानदार पुलिस अफसरों को ताकत दी जाएगी, यही पंजाब पुलिस आपको नशा खत्म करके दिखाएगी, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी करके दिखाएगी। बशर्ते गृह मंत्री ईमानदार हो और बशर्ते मुख्यमंत्री ईमानदार हो। ऊपर से चलती है जी सारी, ऊपर से इशारा चलता है सारा का सारा। और जब ऐसा होगा तो पूरे पंजाब के अंदर हर व्यापारी सुरक्षित होगा। फिर ये जितने गुंडा टैक्स हैं, फलाना टैक्स हैं, ढिमका टैक्स हैं, इस सरकार ने गुंडा टैक्स लगा दिया, उस सरकार ने, ये सब बंद करेंगे। ये सब जो आपसे पैसे नोचे जाते हैं ना, जो सारे सरकारी महकमे पैसे चाहिए, सब बंद किया जाएगा। इंस्पेक्टर राज बंद किया जाएगा, दिल्ली में करा है हमने। रेड राज बंद किया जाएगा, रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को दिल्ली में हमारी सरकार बनी, पहला बजट 22,000 करोड़ रुपए का था। आज 5 साल के बाद, 7 साल के बाद हमारा बजट 70,000 करोड़ है, 3 गुने से भी ज्यादा कर दिया हमने। रेड करनी बंद कर दी, एक भी रेड नहीं होती दिल्ली में। रेड करने वाले सारे इंस्पेक्टरों को घर बिठा दिया। और दूसरा, टैक्स भी नहीं बढ़ाया। अब तो खैर GST लगता है, उन दिनों में वैट था 2-3 साल। वैट हमने 12% स्लैब में जितने आइटम आते थे सारे घटा के हमने 5% वाली स्लैब में कर दिया। टैक्स कम कर दिया, रेड करनी बंद कर दी, फिर भी टैक्स बढ़ गया। क्यों? व्यापारियों को हमारे ऊपर भरोसा होने लगा कि यार ये ईमानदार लड़के हैं, ये बेईमानी नहीं करते, ये पैसा जितना दो सरकार को, उससे हमारे स्कूल अच्छे कर रहे हैं, अस्पताल अच्छे कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, बिजली मुफ्त कर रहे हैं। लोगों ने खूब जम के टैक्स देना चालू किया। आपके ऊपर भरोसा करेंगे हम,
रेड राज बंद करेंगे, इंस्पेक्टर राज बंद करेंगे। ये मेरे से पूछते हैं जी 3 लाख करोड़ का कर्जा है, कैसे, अरे 3 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा कैसे पंजाब के ऊपर, सोचने वाली बात है। पिछले 30 साल में पंजाब में एक भी नया सरकारी स्कूल नहीं बना, एक भी नया सरकारी अस्पताल नहीं बना, एक भी नई डिस्पेंसरी नहीं बनी, एक भी नया कॉलेज नहीं बना, एक भी नई यूनिवर्सिटी बनी। ये जब इन्होंने काम ही कुछ नहीं करा तो ये 3 लाख करोड़ रुपया गया कहाँ? इनके घर गया है, इनके स्विस बैंकों में गया है, पता नहीं कितनी प्रॉपर्टियां बना रखी हैं इन लोगों ने। ये सब लूट बंद करेंगे, ये सारा पैसा अब आपके ऊपर खर्च होगा। तो एक प्रश्न तो पूछा था सिक्योरिटी के बारे में, एक पूछा था जी रिश्वत बहुत लेते हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं होगी जी रिश्वत लेने की। आप देखोगे भगवंत मान मुख्यमंत्री बनते ही, अभी कई सारी हम सब लोगों की प्लानिंग चल रही है, कुछ दिनों के अंदर ही कुछ ऐसे स्टेप्स अनाउंस किए जाएंगे कि भ्रष्टाचार के ऊपर एक जबरदस्त वार किया जाएगा भ्रष्टाचार के ऊपर। एक हुआ कि आपकी समस्याएं देखो, अभी जैसे हमारे भाई हैं जिन्होंने आड़ती एसोसिएशन की तरफ से कई सारे मुद्दे रखे, एपीएमसी लागू रखेंगे जी, चिंता ना करो, हम मोदी से मिले नहीं हुए। कमीशन उन्होंने कहा, ईपीएफ का कहा, एफसीआई का 30% वाला कहा, मुद्दे बहुत हैं। फिर दूसरे राइस मिलर्स एसोसिएशन की तरफ से उन्होंने कहा जी हमारे भी बहुत सारे मसले हैं। उन सारे मसलों का यहाँ पे हल नहीं निकल सकता, लेकिन मैं आपको ये श्योर कर रहा हूं कि आप ही लोगों की हम एक बॉडी बना देंगे सरकार के लेवल पे। उसमें हर इंडस्ट्री से कुछ कुछ लोग होंगे, हर महकमे से, हर आड़ती की तरफ से भी कुछ होंगे, चावल वालों की तरफ से, राइस मिलर्स की तरफ से भी कुछ होंगे, साइकिल इंडस्ट्री के भी, हर महकमे में कुछ ना कुछ होंगे। जो निर्णय आप लोग लोगे, निर्णय आप लोगे, निर्णय सरकार नहीं लेगी। उसमें अफसर भी होंगे, उसका हेड मुख्यमंत्री होगा। जो निर्णय आप लोग लोगे सरकार उसको लागू करेगी। इसमें तो सारे मसले हल हो जाएंगे। वहां बैठ के फिर ये सारे आड़ती भी अपनी समस्या बता सकते हैं, राइस मिलर भी अपनी समस्या बता सकते हैं, साइकिल वाले भी बता सकते हैं, वहां पे कपड़े वाले भी बता सकते हैं, स्पोर्ट्स वाले भी अपनी समस्याएं बता सकते हैं। सारे निर्णय आप लोग, हम केवल लागू करेंगे। हम चाहते हैं कि पंजाब के अंदर व्यापार बहुत बड़े स्तर पे बढ़े, हम चाहते हैं इंडस्ट्री बहुत बड़े स्तर पे बढ़े। आज इंडस्ट्री पंजाब छोड़ छोड़ के कितनी इंडस्ट्री बाहर चली गई है, उस इंडस्ट्री को वापस लाना है, नई इंडस्ट्री खोलनी है। जो इंडस्ट्री अभी चल रही है उसको और सुविधाएं देनी है ताकि वो और फले फूले और वो एक्सपैंड करे। इंडस्ट्री बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, तभी तो अपने बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, नहीं तो सारे बच्चे विदेश जा रहे हैं, उनको सबको बच्चों को भी वापस लाना है। तो आज मैं आप सब लोगों से एक तो ये एश्योर करने के लिए आया हूं, विश्वास दिलाने के लिए कि आपकी एक एक आदमी की सिक्योरिटी और सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। आपकी पंजाब की सिक्योरिटी के साथ किसी किस्म की राजनीति नहीं होएगी, किसी के सामने झुकना पड़ेगा। हम पंजाब के 3 करोड़ लोगों की सिक्योरिटी के लिए झुकने के लिए तैयार है, हमारा कोई अहंकार नहीं है। तीसरी चीज, रिश्वतखोरी बंद करेंगे, ईमानदार सरकार होगी। ये सारे गुंडा टैक्स, जो टैक्स, फलाना टैक्स, ढिमका टैक्स, पता नहीं कितने लगा रखे हैं इन्होंने, वो सारे बंद किए जाएंगे। ईमानदारी से काम करो, पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई करेंगे। नया बिजनेस शुरू करना, नया बिजनेस करो, नई आपने और एक्सपैंड करना, एक्सपैंड करो, जो आप करना चाहते हो आप करो। ये सारी, और एक बॉडी बनाएंगे जिसके जरिए आप सब लोग अपनी समस्याएं अपनी रख सकते हैं और वो सारे निर्णय सरकार पालन करेगी। बदले में आपसे मैं फिर से एक ही चीज मांग के जा रहा हूं, मैं बाहर जाके बाइट दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने मेरे को भरोसा दिलाया है कि भगवंत मान यहां से कम 51,000 वोट से जीत के जाएगा। मंजूर है? बोले सो निहाल, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया।